हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का बीएफएम का यूनिट नंबर 5 फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स के ऊपर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले चीज इसमें ये है कि हमें ये समझना होगा कि एक्सपोर्ट के बारे में। आप एक्सपोर्ट से क्या समझते हैं? ठीक है, एक्सपोर्ट से सीधे से भाषा में क्या समझते हैं? तो एक्सपोर्ट ये हो गया कि आप एक देश से माल दूसरे देश में माल बेचे तो हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और आप यहाँ अमेरिका में कुछ सामान बेचना चाहते हैं। लेट अस सपोज कि आप मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, तो आपने मेडिसिन यहाँ पे सेल किया। क्या किया? सेल किया। तो आप इंडिया वाला क्या है? सेलर है। सेलर को ही हम लोग यहाँ पे पैसे लिख लीजिए, एक्सपोर्टर बोलते हैं। सेलर को ही हम यहाँ एक्सपोर्टर बोलते हैं, क्योंकि कंट्री चेंज हो रहा है। सेलर का नाम यहाँ बदल के एक्सपोर्टर हो गया और यहाँ बायर हो जाएगा अमेरिका वाला। ठीक है, जिसको हम इंपोर्टर बोलते हैं। यहां से सामान भेजा, सेल हुआ और ये इसके बदले यहाँ पे डॉलर भेज देगा। ठीक है, आया समझ में? डॉलर आ गया सेलर या एक्सपोर्टर के पास। पर डॉलर भारत में कोई काम नहीं। यूएस डॉलर को आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? INR, इंडियन रुपीज में। ठीक है, पर ये जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आपको समझ में आएगा। पहला चीज समझ में आया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान बेचते हैं, सामान सेल करते हैं। एक्सपोर्टर मीन्स आप सामान को सेल कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्रोडक्ट्स और सेलिंग गुड्स। लिखिए, गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यहां शब्द का ध्यान दीजिएगा, सेलिंग है। अब आइए एक्सपोर्ट में। हम एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करने वाली बॉडी का नाम है RBI, याद रखिएगा। तो RBI यहाँ का रेगुलेटरी बॉडी है, ये कंट्रोल करता है। तो ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि RBI, ऐसे नहीं समझिए, RBI जो एक्सपोर्ट करेंगे तो RBI कंट्रोल क्या करेगी? फॉरेन एक्सचेंज। आप डॉलर ला रहे हो ना भारत में, इंडिया डॉलर ला रहे हो, करेंसी को कन्वर्ट करना होगा। इस फॉरेन एक्सचेंज, या हम इसको फॉरेक्स जो बोलते हैं, उसको ये कंट्रोल करती है। फिर दूसरा काम क्या होगा इसके अंदर एक्सपोर्ट में? DGFT, उसका नाम पूरा क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये कंट्रोल करते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, इनका काम DGFT का काम है। इसके लिए एग्जिम पॉलिसी बनाई जाती है एज पर फेमा के हिसाब से, जिसको इंप्लीमेंट DGFT करवाता है। समझ में आई बात? तो DGFT इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नाम है इसका। ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल्स फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और इसका एक और काम है, एग्जिम पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट कराता है। एग्जिम पॉलिसी जो कि फ्रेम्ड हुआ है एज पर फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से। फेमा क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फेमा के हिसाब से यहां पे काम होगा। जो एग्जिम पॉलिसी जो बनाया गया है एज पर फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से, उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा?
गाइडलाइंस, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंटेड बाय डीजीएफटी, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी का नाम है डीजीएफटी इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटेड बाय डीजीएफटी। डीजीएफटी जो होता है बिल्कुल आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है या उसके कंट्रोल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डीजीएफटी फंक्शंस अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और डीजीएफटी को यहां पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, तो आपको पता ही चलेगा इंप्लीमेंट करता है कौन, डीजीएफटी करता है। यहां एक पॉइंट और लिख लीजिए, डीजीएफटी को रेगुलेट किया जाता है एग्जिम पॉलिसी के हिसाब से, एग्जिम पॉलिसी के हिसाब से इसको काम कराया जाता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं डीजीएफटी को रेगुलेट्स थ्रू एग्जिम पॉलिसी। अच्छा, ये सारी बात हुई। एक चीज और इसमें लिखिए, हम लोग यहां बात कर रहे थे ना, आरबीआई कंट्रोल करती है फॉरेन एक्सचेंज को। देखिए आरबीआई का यहाँ पे, तो आरबीआई जो होता है फॉरेक्स रिजर्व्स रखता है अपने पास, फाइनेंस करता है एक्सपोर्ट को, ट्रेड और रेगुलेट करता है आप बोल सकते हैं एक्सचेंज कंट्रोल को। तो आरबीआई बहुत सारी काम करती है। तो हम यहाँ पे पहला काम हो गया इसका, कीप्स फॉरेक्स रिजर्व, ये भी रखता है फॉरेक्स रिजर्व्स। फिर इसका एक काम होगा, फाइनेंस करता है इंपोर्ट को, सॉरी एक्सपोर्ट को, फाइनेंसेस एक्सपोर्ट, फिर यहां पे लिख सकते हैं ट्रेड एंड फाइनेंसेस एक्सपोर्ट, यहां पे फाइनेंसेस एक्सपोर्ट ट्रेड से। फिर रेगुलेट करता है एक्सचेंज कंट्रोल को, रेगुलेट्स एक्सचेंज कंट्रोल। तो इतनी सारी, ये 3 काम जो होता है आरबीआई करता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट प्लीज आप लिखते चलिए। अब आइए आईईसी, इसका क्या मतलब होता है? आईईसी का मतलब हो गया इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, हम बोलते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। आईईसी का फुल क्या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है। ये कोड जो होता है आईईसी का जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कोड, इसके बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये कोड जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो सके एज एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए। डीजीएफटी बाद में अलॉट करेगा आपको आईईसी कोड या आईईसी नंबर एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को, जो एज पर अकॉर्डिंग विद आरबीआई गाइडलाइंस होगा एग्जिम पॉलिसी का, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको अलॉट किया जाएगा। समझ आई बात? इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड टू डू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करने के लिए। ठीक है,
तो जो भी एक्सपोर्टर है और जो भी इंपोर्टर है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना होगा DGFT के यहाँ, ठीक है। और बाद में DGFT अलॉट करता है, ठीक है, IEC कोड। IEC का इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड देता है, ठीक है, जो कि एज पर अकॉर्डेंस विद RBI गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। RBI गाइडलाइंस एग्जिम पॉलिसी, ठीक है, ठीक है, RBI गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। और यहां एग्जिम पॉलिसी को इज ऑल्सो कंसिडर्ड, इसको भी ध्यान रखा जाता है। एग्जिम पॉलिसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड बिफोर अलॉटिंग IEC, ठीक है, हमारी बात। अब कुछ डिक्लेरेशन है यहाँ पे, तो देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो आप देखिए, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है चाहे आप फिजिकल सामान भेज रहे हो या सर्विस के सामान। सर्विस मतलब फिजिकल क्या, जैसे गुड्स है, या आप देख सकते हैं। सर्विसेज वो चीज जो आपको नहीं दिखती है, ठीक है। तो सारे एक्सपोर्ट चाहे फिजिकल हो चाहे सर्विस के हो, उसको आपको स्पेसिफिक फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑल एक्सपोर्ट्स, चाहे वो फिजिकल हो या फिर सर्विस को हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि शैल बी डिक्लेयर्ड इन फॉलोइंग फॉर्म। ऐसे कई सारे फॉर्म्स होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला ये GR फॉर्म है। GR फॉर्म बहुत कॉमन सा फॉर्म है। ये एक्सपोर्टर्स के लिए होता है जो कि पोस्ट के अलावा कोई दूसरा सामान भेज, जैसे आप एक्सपोर्टर हैं, आप सामान भेजोगे ना, सामान भेज रहे हैं आप, तो पोस्ट के अलावा कोई दूसरा तरीके से भेज रहे हैं आप, ठीक है। तो वो GR, जैसे कुरियर कर रहे हैं आप, जैसे जहाज से भेज रहे हैं आप, ठीक है। बट डाक सेवा, भारतीय डाक का सेवा आप यूज नहीं कर रहे, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो GR फॉर्म हो गया। उसके लिए हम बोल सकते हैं कि मिंट फॉर एक्सपोर्ट्स मेड बाय मेड अदर देन बाय पोस्ट। फिर आइए डबल P फॉर्म है। बेसिकली यहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं पोस्ट के द्वारा, ठीक है, और ये पार्सल है। क्या कर रहे हैं? पार्सल है। पोस्ट, PP क्या था? पोस्ट पार्सल, पोस्ट पार्सल, ठीक है। तो मिंट फॉर एक्सपोर्ट बाय पोस्ट पार्सल। फिर आइए सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म है। सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म क्या है? ये सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म बेसिकली सॉफ्टवेयर्स के लिए होता है, जो सॉफ्टवेयर में डील करते हैं उनके लिए होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें तो उनके लिए रहता है। हम ये बोल सकते हैं मिंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर फुल वीडियो लेक्चर कोर्सेज खरीद सकते हैं, और ये सारी कोर्सेज अभी 80% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। अगर हम CIB की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो वीडियो कोर्स का पैकेज है, उसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी नंबर का वीडियो है, 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, सुपर नोट्स है, क्विक रिविजन नोट है, एडिशनल मटेरियल, 30 मॉक टेस्ट है। यहाँ पे CIB के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक है PPT वीडियो कोर्स। PPT वीडियो कोर्स का मतलब कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होती है ये, ठीक है। जैसे आप CIB का ABM BFM में रिटेल बैंकिंग करेंगे, उसके दाम है 600 रुपये। CIB का ABM प्लस BFM करेंगे, उसके दाम है 1100 रुपये। CIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग का दाम है 1500 रुपये। और वही चीज़ आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हो, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सेलिंग, ज़्यादा बढ़िया कोर्स है,
उसमें अगर CIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग कोई भी अगर करेंगे दाम 1000 रुपये, CIB का ABM प्लस BFM करेंगे दाम 1800 रुपये, CIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 2500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। और ये वेबसाइट भी जाकर सिंपली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedcena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।